हाँ, किस किस के साथ अपॉइंटमेंट है आज? सर वो आदत बिल के ओनर जो है वो आपसे 2 मिनट के लिए मुलाकात करना चाहते हैं और एक पार्टी मिलाना चाहते हैं। परसों तक डिले करो, फिर देखते हैं। शमशेर का फोन आया था, कह रहा है आ रहा है, पहुंच गया क्या? नहीं, वो रास्ते में है, मेरी बात होगी मेरे ख्याल में 5-1 मिनट। अस्सलाम वालेकुम। बेटा आंखें तरसती थी तुम्हें देख के, जानते हो कितने परेशान थी। कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। बाबा साहब ठीक है, बिल्कुल ठीक। अरे तुम बाहर क्यों खड़ी हो? अंदर आओ ना। चौंक गए ना दोनों? मैं भी बिल्कुल ऐसे ही चौंक गया था जब मैंने इसे जिंदा देखा था। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये जिंदा है। लेकिन शायद मैंने इसे चाहा ही इतना है कि कुदरत ने एक बार फिर इसे मुझे सौंप दिया। आप दोनों बिल्कुल ऐसे देख रहे हैं इसे जैसे आपने कोई भूत देख लिया। जिंदा सलामत लड़की है, चाहे तो छू के देख लें। आप सब बहुत परेशान थे ना मेरे लिए, बस अब परेशान होने की जरूरत नहीं। मुझे महक मिल गई है, समझो मुझे पूरी दुनिया मिल गई है। बेटा इसे इसके घर छोड़ाओ ना। घर ही तो लाया हूं। आप दोनों के लिए एक सरप्राइज है। निकाह कर लिया हमने। क्या? हाँ, शादी करके लिए आया मैं से। ये इसका घर है अब। भाई आप सब तो यही चाहते थे ना कि मेरी शादी हो जाए महक से। वो तो बस एक हादसे ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, लेकिन देर से ही सही, अभी हमेशा के लिए मेरी होगी। बाबा साहब, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं। चलो मैं तुम्हें हमारा रूम दिखाऊं। अरे कहाँ मर गया ये शेरू? सर काफी टाइम से उसको फोन कर रहा हूँ, अगर उसका फोन ऑफ जा रहा है। अरे कल से लापता है वो। पैदा करके तो मुझे आस्तीन के सांप पाले हुए हैं मैंने। और ये डॉक्टर गफरान, जिसको लेकर मेरे ऑफिस पहुंचो अभी क्या भी, मुझे ये ऑफिस पहुंचने से पहले चाहिए है वहां। ठीक है सर। आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? वो फजूल सी लड़की से शादी करके उसको घर ले आया है, खानदान की नाक काट दी है उसने, और तुम मुझे कह रही हो कि मैं गुस्सा ना करूं। मैं ये जिल्लत हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा। अब जो होना था हो गया है। आप किस्मत से नहीं लड़ सकते। आप जो कर सकते थे वो पहले ही कर चुके हैं आप। लेकिन आज वो लड़की हमारे घर में है। मत समझाओ मुझे कि क्या करना है और क्या नहीं करना। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि शमशेर मौत के मुंह से वापस मुड़ के आया है। उसने निकाह कर लिया है।
बेहतर होगा कि हम इस लड़की को कबूल कर लें। और वैसे भी वो अभी तक नहीं जानता कि इस सारे हादसे के पीछे ना आपका कोई किरदार था। वो जान भी नहीं पाएगा। वो लड़की मरी नहीं, उसकी माँ बाप सारे घर वाले इस साजिश में शामिल हैं। वो क्या समझते हैं कि मुझे हरा सकते हैं? वो ऐसा सबक सिखाऊंगा कि सब कुछ तो याद रखेंगे। अब क्या होगा अब? आप ठीक तो है ना? मुझे यकीन नहीं आ रहा कि वो लड़की जिंदा है और मेरे सामने चलकर घर के अंदर आई है। ऐसा कैसे हो सकता है? यही तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा है। वो दोबारा जिंदा कैसे हो सकती है? ये सब कुछ तो फिल्मों में होता है ना, रियल लाइफ में थोड़ी। कैन यू प्लीज बी क्वाइट फॉर अ मिनट? वो लड़की मरी नहीं थी, ड्रामा किया इन्होंने। कोई मरने का ड्रामा कैसे कर सकता है? तुम जानती नहीं हो इन मिडिल क्लास लोगों को, ये कुछ भी कर सकते। और वो लड़की हम सबकी सोच से कहीं ज्यादा चालाक निकली है। आप उसकी चालाकियां छोड़ें। शमशेर ने निकाह कर लिया है, अब मेरा क्या होगा? उसके निकाह करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बाबा साहब 2 दिन के लिए नहीं बर्दाश्त करेंगे उस लड़की को, और मैं मरते दम तक अपनी बेइज्जती नहीं भूलूंगी। तुम बस मुझे एक दफा समझने दो कि हो क्या रहा है। आई रियली लव शमशेर। मैं सच कह रहा हूँ नवाब साहब, वो लड़की मर चुकी है। मैंने खुद उसके सैंपल टेस्ट किए थे। हरामखोर, अब तो सच बोल। मेरे घर पे है वो लड़की, मेरे सामने चलकर आई है। मुझसे गलती हो गई नवाब साहब, मुझसे गलती हो गई। वो क्या कि लड़की के सैंपल नहीं मिल रहे थे। अक्सर जल जाने के बाद सैंपल नहीं मिलते। मुझे मजबूरन आपसे झूठ बोलना पड़ा। मैं डर गया था नवाब साहब, मैं डर गया था। कितने बेवकूफ आदमी हो तुम। अगर पहले बता देते तो मैं कोई ना कोई बंदोबस्त कर लेता उसका। नवाब साहब मुझसे गलती हो गई। मैं गिर कर मैं डर गया था। आइंदा मुझसे गलती नहीं होगी। मुझे नवाब साहब मुझे माफ कर दे। आइंदा मैं गलती नहीं करूंगा नवाब साहब। ये कौन था बाबा साहब? तुमसे शेरू का पता करने को कहा था मैंने। मैं कोशिश कर रहा हूँ। कोशिश नहीं करनी है, शेरू चाहिए है मुझे। ऐसा किया क्या है उसने? वो लड़की हमारे घर आ चुकी है जिससे शमशेर शादी करना चाहता था। लेकिन वो लड़की तो मर चुकी है। मरी नहीं है वो, हमारे घर पर है। निकाह करके ले आया है तुम्हारा भाई उसे। निकाह करके ले आया है? ऐसा कैसे हो सकता है?